नमस्कार, मैं हूं अजीत कुमार और आप देख रहे हैं इनसाइट्स को। 2 फरवरी को एक ऐसा समझौता हुआ है जिसने पूरी दुनिया का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री मोदी के बीच हुई एक फोन कॉल ने भारत और अमेरिका के बीच चल रहे टैरिफ वॉर पर फुल स्टॉप लगा दिया। लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका ने आखिर ये डील क्यों की? जो अमेरिका पिछले साल भारत पर भारी टैक्स लगा रहा था, वो अचानक इतना कोऑपरेटिव क्यों हो गया? आज की इस रिपोर्ट में हम इस डील की कूटनीति और इसके पीछे के असली कारणों को आसान भाषा में समझेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, अमेरिका का ये कदम कोई चैरिटी नहीं है। इस यू टर्न के पीछे 3 बड़े कारण हैं। पहला चीन, दूसरा एनर्जी इकोनॉमिक्स और तीसरा है रूस। अमेरिका के लिए चीन आज भी सबसे बड़ा दुश्मन है। अमेरिका को एक ऐसे विशाल बाजार की जरूरत है जो चीन को टक्कर दे सके। भारत को कम टैक्स का फायदा देकर अमेरिका ने उसे चीन के मुकाबले एक कंपिटिटिव एज दे दी है। एनर्जी मार्केट में अमेरिका अपनी गैस और कोयले के लिए एक बहुत बड़ा और पक्का खरीदार चाहता था। भारत का $500 अरब की खरीदारी का वादा अमेरिकी इकोनॉमी के लिए एक बहुत बड़ा बूस्ट है। अमेरिका भारत को रूस के पाले से अपनी तरफ खींचना चाहता था। ट्रंप के अनुसार भारत रूसी तेल की खरीद कम करने पर सहमत हुआ है। हालांकि भारत सरकार ने आधिकारिक तौर पर पूरी तरह बंद करने जैसा शब्द इस्तेमाल नहीं किया है। इस डील से पहले के हालात काफी गंभीर थे। 2025 के अंत तक दोनों देशों के रिश्ते काफी स्ट्रेसफुल हो गए थे। अमेरिका को पता है कि भारत को इग्नोर करना अब उसकी अपनी इकोनॉमी के लिए रिस्की हो सकता है। 2025-26 के इकोनॉमिक सर्वे के मुताबिक इंडिया दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ने वाली इकोनॉमी है। दोस्तों, इस डील के पीछे सिर्फ कूटनीति नहीं, बल्कि भारत की बढ़ती ताकत भी एक बड़ी वजह है। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर 50% तक का भारी टैक्स लगा दिया था, जिससे हमारे एक्सपोर्टर्स बहुत परेशान थे। इस डील की बारीकियों को समझने के लिए हमने बात की आर्टिफिशियल अमेरिकन प्रेसिडेंट एआई ट्रंप से। चलिए देखते हैं इस डील पर उनका क्या नजरिया है। नमस्कार मिस्टर प्रेसिडेंट, इनसाइट स्कूप पर आपका स्वागत है। भारत और दुनिया के लोग इस नई डील के बारे में बहुत बातें कर रहे हैं। मेरा सीधा सवाल है, पिछले साल आपने इंडिया पर 50% टैरिफ लगा दिया था और आज आप कह रहे हैं कि भारत हमारा बेस्ट फ्रेंड है। आखिर इस अचानक आए बदलाव की वजह क्या है? क्या अमेरिका की इकोनॉमी मुश्किल में थी? सबसे पहले मुझे यहां आमंत्रित करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए अजीत, पहली बात तो ये कि मैं डील मेकर हूं। मैंने 50% टैरिफ इसलिए लगाया था क्योंकि पुराने समय में अमेरिका का शोषण हो रहा था। लेकिन अब प्राइम मिनिस्टर मोदी, जो मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, उन्होंने मेरी बात मान ली है और अमेरिका की इकोनॉमी मुश्किल में नहीं है। हम एक इकोनॉमिक मिरेकल बना रहे हैं। भारत ने $500 अरब के अमेरिकी सामान खरीदने का वादा किया है। एक बहुत बड़ा नंबर है अजीत, इतना बड़ा नंबर किसी ने कभी नहीं देखा। मिस्टर प्रेसिडेंट, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका में महंगाई बहुत बढ़ गई थी और प्रशासन पर दबाव था कि वो भारत साथ सुलह करें। क्या ये मजबूरी थी? देखिए, भारत की ग्रोथ शानदार है। अगर अमेरिका भारत के साथ व्यापार नहीं करेगा तो कौन करेगा? यूरोप, वो पहले भारत के साथ डील कर चुके हैं। मैं नहीं चाहता कि अमेरिकी नौकरियां और पैसा यूरोप या चीन जाए। मैंने यह डील इसलिए की क्योंकि अमेरिका के लिए एक ग्रेट डील है। लेकिन आपने टैरिफ को 50% से घटाकर 18% कर दिया। क्या यह अमेरिका के लिए नुकसान नहीं है? बिल्कुल नहीं। भारत ने भी अपने नॉन टैरिफ बैरियर्स को जीरो करने का वादा किया। यह फेयर ट्रेड है अजीत। मिस्टर ट्रंप, अपने व्यस्त कार्यक्रम से समय निकालकर हमसे बात करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम जल्दी फिर मिलेंगे और उम्मीद है कि मुलाकात लंबी होगी। जरूर अजीत, जल्द ही दोबारा मिलेंगे। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इंडिया अमेरिका भाई भाई। तो दोस्तों, जैसा कि आपने इस पॉडकास्ट में देखा है, डील कोई इत्तेफाक नहीं बल्कि एक स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। वैसे ट्रंप खुद को हमेशा बड़ा ही दिखाते हैं। भारत की ग्रोथ और दुनिया की चौथी सबसे बड़ी इकोनॉमी ने अमेरिका को एहसास दिला दिया कि भारत को इग्नोर करना अब उसकी अपनी आर्थिक खुदकुशी होगी। इस डील से जहां भारत को G18 जैसी टेक्नोलॉजी और अमेरिकी मार्केट में 18% का रियायती टैरिफ मिला, वहीं अमेरिका को अपनी डूबती इकोनॉमी को बचाने के लिए भारत से $500 अरब का एक विशाल लाइफलाइन ऑर्डर हासिल हुआ है। यह डील एक मास्टर स्ट्रोक है जिससे दोनों देशों को एक नई आर्थिक और सामरिक ऊर्जा मिलेगी। हालांकि एक्सपर्ट्स के अनुसार यह एक गिव एंड टेक वाली डील है। भारत को अब अपनी एनर्जी जरूरतों और अपनी पुरानी दोस्ती रूस के बीच एक बारीक बैलेंस बनाकर चलना होगा। आपको क्या लगता है? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर शेयर करें। ऐसी ही फैक्ट बेस्ड रिपोर्ट्स के लिए सब्सक्राइब करें इनसाइट्स को। जय हिंद।